देखो अब प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 8.3 यानी त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं 8.3 और 8.4 का जो अब सी सिलेबस में से कट गया है, यानी अब की बार फिर 30% सिलेबस कट गया है, ठीक है। तो इसमें 8.3 का हम क्वेश्चन करा रहे हैं। जो ये टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है, साइन 18 बटा कितना है, cos 72 है। कितना है, साइन 18 बटा cos 72 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल सिंपल सा रूल है और थोड़ा सा फार्मूला है। क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, इसको याद कर लो। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। और cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। और sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, ठीक है। और cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा। और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक। और cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। देखो केवल इतना ही है इस चैप्टर में, इतना ही फार्मूला को याद कर लो और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, साइन 18 बटा cos 72 है। कितना है, साइन 18 बटा cos 72 है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन 18 यानी यहाँ पर कितना है, 18 है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर 90 में से हम 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 ही तो बचेगा। तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 72, ठीक। अब नीचे कितना बचाएंगे, cos 72, इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमने क्या बताया, क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, यानी cos, और थीटा के स्थान पर कितना है, 72 है, तो cos 72 कौन कितना हो जाएगा, cos 72। और cos 72 ऊपर भी है, cos 72 नीचे भी है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर कितना बचा है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए अब पहला क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि tan 26 अपन कितना है, cot 64, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिखेंगे इसको, tan, चाहे आप अंश को चेंज करो चाहे हर को चेंज करो वही बात होगा, ठीक है। तो हम अंश को चेंज कर रहे हैं, तो tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, अगर 90 में से 64 घटाए तो कितना बचेगा, 26 ही तो बचेगा। कितना बचेगा, 90 में से अगर 64 घटाए कितना होगा, 26 ही तो होगा। तो 90 माइनस कितना होगा, 64 होगा। और नीचे कितना है, ये cot 64 है। अब यहाँ देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर हमने क्या बताया है, कितना होता है, cot थीटा होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, cot, और थीटा के स्थान पर कितना है, 64 है। और नीचे कितना है, cot 64 है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ cot 64 है और ऊपर भी cot 64 है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर कितना बचा, 1। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, नोट करो। अब उसके बाद है तीसरा सवाल, 2 सवाल हो चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा सवाल है, इसमें क्या कर रहा है, cos 48 माइनस साइन 42 है, ठीक है। कितना है, cos 48 माइनस साइन 42 है। तो यहाँ पर क्या करें हम, चाहे cos को चेंज करें, चाहे किसको चेंज करें, cos को चेंज करें और चाहे साइन को चेंज करें, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, cos को चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, cos को चेंज कर रहे हैं। तो cos कितना हो जाएगा, 90 में से अगर हम 42 घटा दें तो कितना बचेगा, 48 ही तो बचेगा। तो यहाँ पर क्या हम लिख दें, cos 90 माइनस 42, और फिर माइनस कितना है, ये साइन 42 है। अब उसके बाद देखो cos 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया, कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन, और थीटा के स्थान पर कितना है, 42 है, तो कितना होगा, साइन 42 माइनस कितना है, साइन 42 डिग्री। साइन 42 डिग्री प्लस है यहाँ, और यहाँ क्या है, माइनस है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। बराबर कितना बचा, 0। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, नोट करो। देखिए अब 3 क्वेश्चन हो गया है, चौथा सवाल है, चौथा क्वेश्चन है, कितना है, cosec 31 माइनस sec 59 है।
तो यहाँ हम क्या करेंगे, चाहे कोसेक को चेंज करो और चाहे सेक को चेंज करो, तो हम यहाँ पर किसको चेंज कर रहे हैं, कोसेक को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कोसेक 90 माइनस कितना करें तो 31 बच जाएगा, 59। 90 में से अगर हम 59 घटाएं तो कितना बचेगा, 31 बच जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, सेक 59, इसको ऐसे रहने दो, ठीक। और कोसेक 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया, कितना होता है, सेक थीटा होता है, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा के स्थान पर कितना है, 59 है, 59 रखते हैं, और माइनस कितना है, सेक, सॉरी यहाँ पर क्या बताया है, कोसेक 90 माइनस 59 बराबर कितना होता है, सेक थीटा, यानी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक 59 और माइनस सेक कितना होता है, यहाँ से और ये सेक क्या होगा, कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा, जी यही क्या है आंसर। देखो पहला क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उसमें में से एक क्वेश्चन आना कंफर्म है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दिखाइए कि tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर कितना होता है, 1 होता है। इसको हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले LHS लेकर चलेंगे, ठीक है। तो LHS क्या है, tan 48 क्या है, tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो को चेंज कर देंगे, चाहे इनको चेंज करो, चाहे इनको चेंज करो, चाहे इनको चेंज करो, ठीक है। यहाँ पर दो को हम चेंज कर देंगे, उसके बाद क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर रहे हैं, तो tan 90 माइनस कितना कर दें, 42। 90 में से अगर हम 42 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 48 बच जाएगा, और इंटू tan 90 माइनस कितना कर देते हैं, 67। अगर 90 में से अगर 67 हम घटा दें तो कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा, और इंटू इनको ऐसे रहने दो, tan 42 और इंटू tan 67, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर हमने क्या बताया, cot थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot 42, थीटा के स्थान पर कितना है, 42 है तो 42 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, cot 67, और इंटू कितना है, tan 42, और इंटू क्या है, tan 67, ठीक है। अब उसके बाद एक हमने फार्मूला बताया था कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक, और cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये फार्मूला हमने बताया है, ठीक है। तो यहाँ cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/tan थीटा के स्थान पर कितना है, 42, तो 42 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर क्या है, cot 67, यानी क्या हो जाएगा, 1/tan 67, और इंटू कितना है, tan 42, और इंटू कितना है, tan 67, ठीक है। अब यहाँ देखो tan 42 है और नीचे भी क्या है, 42 है, tan 42। अब ये tan 42 ये tan 42 क्या होगा, कैंसिल हो गया, और यहाँ tan 67 है और ये tan 67 है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पर बचा क्या, 1 बच गया, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, यानी क्या होगा, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया कि LHS बराबर RHS। ठीक है, देखिए अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उसको हमने सिद्ध कर दिया है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करना है हमको कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, उसके बाद इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, हाँ सबसे पहले LHS ले लेते हैं यहाँ से। LHS कितना है, cos 38 इंटू cos 52 और माइनस कितना है, sin 38 इंटू कितना है, sin 52, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, cos को चेंज कर रहे हैं। तो cos अगर 90 में से कितना घटाएं कि 38 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 52 अगर घटाएं हम तो कितना बचेगा, 38 बच जाएगा,
ठीक है, और इंटू यहाँ पर कितना है कास कितना है 52 है, इनको भी ऐसे लेंगे, और माइनस यहाँ पर क्या करो साइन 38 है यहाँ पर, और साइन 90 में से अगर 52 घटाया जाए तो कितना बचेगा 38 ही तो बचेगा, और इंटू यहाँ पर क्या है साइन 52 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, क्या होता है कास 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री, अब इंटू कितना है कास 52 डिग्री, ठीक, और यहाँ पर कितना है माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कास 52 डिग्री, और इंटू कितना हो जाएगा साइन 52 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन ये कॉस बी माइनस कॉस ये साइन बी, ठीक है, यहाँ से ये फार्मूला बन गया किसका कॉस ये सॉरी साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी, ये बन गया साइन ए माइनस बी का फार्मूला, क्या बन गया साइन ए माइनस बी का फार्मूला। देखो हम लिख दे रहे हैं फार्मूला साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी ले सकते हैं, तो 52 माइनस कितना हो जाएगा 52 डिग्री, और 52 में से 52 जब घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 0 डिग्री, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक, तो यानी सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, उसके बाद हम दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसका दूसरा मेथड है ये है कि यहाँ पर लिखा है कास ए कास बी माइनस क्या लिखा है साइन ए साइन बी। अगर आप ये फार्मूला याद कर लेते हैं तो इसको आप एक लाइन में लगा सकते हैं, कौन सा a प्लस बी बराबर होता है कास ए कास बी और माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कास ए कास बी लिखा है और माइनस साइन ए साइन बी लिखा है, तो इसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, तो इतना कितना हो जाएगा कास ए प्लस बी का फार्मूला ये सीधे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और ए के स्थान पर कितना है 38 है, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और बी के स्थान पर कितना है 52 है, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। और कास 38 और 52 कितना हो जाएगा 8 2 10 और 5 3 8 हो 9, ठीक, तो कास 90 डिग्री हो गया, और कास 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, अब भी सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यही क्या इसका आंसर हो गया। आप चाहो तो ये लगा लो और चाहे तो पहले वाला जो बताया उसको लगा लो।